नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज का दिन ओबीसी सियासत के लिहाज से बड़ा दिन होगा। आज ओबीसी वर्ग सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेगा। निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराए जाने को लेकर ओबीसी वर्ग सीएम का अभिनंदन करेगा। सीएम हाउस में सुबह 11 बजे बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो वहीं ओबीसी संगठनों ने पूरे प्रदेश में आज बंद का भी ऐलान किया है। कांग्रेस ने इस बंद का समर्थन किया है। आज सीएम शिवराज का अभिनंदन होगा। ओबीसी वर्ग सीएम का अभिनंदन करने जा रहा है। तो वहीं सीएम आवास पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। आज ओबीसी संगठनों ने पूरे प्रदेश में बंद का ऐलान भी किया है, जिसका कांग्रेस समर्थन कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है इस अभिनंदन और इस बंद के बाद क्या निकल करके सामने आता है। तो आज का दिन बड़ा होने जा रहा है। ओबीसी पर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ बंद का ऐलान किया गया है ओबीसी द्वारा, जिसको समर्थन कांग्रेस दे रही है, तो एक तरफ ओबीसी वर्ग जो है सीएम का अभिनंदन करने जा रहा है। 11 बजे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सीएम हाउस में यह कार्यक्रम होगा। सीएम का अभिनंदन ओबीसी वर्ग करेगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिर कितना नफा कितना नुकसान, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अभिनंदन होने जा रहा है, एक तरफ वन का आह्वान, कितना नफा और नुकसान आप समझ पा रहे हैं ये पूरी सिचुएशन से? बिल्कुल, अगर बात करें आयुषी, तो जिस तरह से इसके पहले भी कई आंदोलन हुए हैं या फिर आयोजन हुए हैं, उसमें मान सकते हैं कि दो धड़े होते हैं। एक ओबीसी महासभा है जिन्होंने बंद का आह्वान किया है, और दूसरी भी ओबीसी महासभा है जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सम्मान के लिए आज होड़ लगी है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही ओबीसी हैं, क्योंकि अब राजनीतिक दलों में आने के बाद कई धड़े बन जाते हैं। इसे कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। ओबीसी बंद का आह्वान जरूर किया गया। देखने वाली बात है कि राजधानी भोपाल में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो आवश्यक सेवा है, पेट्रोल पंप, मेडिकल, ये सारी चीजें उनमें बंद रहेंगी, मगर बंद को लेकर ऐसी कोई ना तो कल व्यवस्था देखी गई थी, ना ही आज। अमूमन अभी इसके पहले जब बंद का आह्वान किया जाता है तो पुलिस बैरिकेड, सुरक्षा, सारी चीज देखी जाती है, मगर ऐसी कोई व्यवस्था भोपाल में देखने को नहीं मिल रही है। मगर कह सकते हैं कि 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महासभा के द्वारा सम्मान भी किया जाएगा। जितेंद्र, आज दोनों ही पार्टियों के लिए अहम दिन है, क्योंकि वही बात हुई अभी कि बीजेपी का अभिनंदन, सीएम शिवराज का अभिनंदन जो है ओबीसी वर्ग करने जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन दे रही है। आखिर इस समर्थन से कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि अपनी डपली अपनी राग यही नजर आ रहा है अभी तो। बिल्कुल आयुषी, इस बात से आप समझ लीजिए कि इसके पहले एक जब किसान आंदोलन हुआ था तो एक धड़ा किसान आंदोलन का कांग्रेस के साथ था और एक भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे ही ओबीसी महासभा के साथ धड़े बढ़ चुके हैं। एक धड़ा समर्थन कर रहा है, एक धड़ा विरोध कर रहा है। देखने वाली बात है कि समर्थन ज्यादा संख्या में हो पाता है या फिर विरोध ज्यादा संख्या में हो पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। खरगोन शहर के दंगा पीड़ित इलाके संजय नगर की लक्ष्मी मुछाल की शादी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से प्रभारी मंत्री कमल पटेल मामेरा भात लेकर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह खुद शादी में शामिल होने वाले थे, लेकिन सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। तो वहीं लक्ष्मी की शादी यादगार बन गई, जब प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल समेत कई कार्यकर्ताओं के साथ लक्ष्मी के घर पहुंचे और वैवाहिक रस्मों के बीच मंत्री कमल पटेल ने मामेरा की रस्म निभाई और मामेरा के सामान के साथ दहेज का सामान, सोने की चेन, अंगूठी, हार समेत सभी जेवर और वॉशिंग मशीन लक्ष्मी को सौंपी। गौरतलब है कि शादी का सारा खर्च व्यक्तिगत रूप से मंत्री कमल पटेल उठा रहे हैं। एमपी में आईएएस आईपीएस अफसर बीजेपी के चपरासी की तरह काम कर रहे हैं। ये बात बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आप
सब सुन ले, आज के बाद कल और कल के बाद परसों आता है, फिर देखेंगे आपका कैसा काम होता है। ये बोल हैं खिलचीपुर विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के। ये वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा है। वे बिजली कटौती के विरोध में खिलचीपुर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे पूर्व ऊर्जा मंत्री सिंह ने पिछले दिनों खिलचीपुर में समुदाय विशेष की घुमटियों में हुई आगजनी के मामले पर सवाल उठाए। अभी कुछ दिन पहले खिलचीपुर में अमन चैन बिगाड़ने की प्रयास किया गया। 5-7 जगहों पर आगजनी की कार्रवाई की गई। 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, पर अभी भी पुलिस रुकी हुई है। मैं पुलिस को चेता देना चाहता हूं और गौर साहब टीआई सुन लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे खिलचीपुर का अगर अमन चैन बिगड़ा तो। मैंने आज तक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ऐसी परिस्थिति में नहीं देखा। मजबूर है वो लोग, मजबूर। आईपीएस और आईएएस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के चपरासियों के रूप में काम कर रहे हैं आज जिलों के अंदर, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जिस प्रकार के स्तरहीन शब्दों का प्रयोग पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने किया, वो शर्म का विषय है। आप कैसे जनता की सेवा करने वाले सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार के अपमानजनक शब्द कह सकते हो? आप पुलिस के निरीक्षक के लिए जिस प्रकार के शब्द कह रहे हो, वो लगता है कि जन सेवक के प्रति कांग्रेस पार्टी की जो दुर्भावना है वो स्पष्ट तौर पर परिलक्षित और प्रकट हो रही है। लेकिन ये लोकतंत्र है। जनता जनार्दन कांग्रेस नेताओं के अराजक व्यवहार को, अभद्र आचरण को और असंयत भाषा सबको सुन रही है और समय आने पर करारा उत्तर देगी, क्योंकि जनता को अहंकारी राजनेता पसंद नहीं आते और कांग्रेस के नेताओं का अहंकार फूट फूट कर बोल रहा है। एमपी में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि यहां कहा जा रहा है कि आतंकी संगठनों ने गठबंधन कर लिया है। सिमी, जेएमबी, सूफा समेत कई आतंकी संगठनों ने गठबंधन कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने एमपी को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। एमपी के साथ ही दूसरे राज्यों को भी दहलाने की साजिश भी रची जा रही है। इसे लेकर एमपी के साथ सेंट्रल की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भोपाल में थाने के बीट स्तर पर इंटेलिजेंस इनपुट जुटाए जा रहे हैं। उसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे तत्व निश्चित रूप से यहाँ पर आ रहे हैं जो सांप्रदायिक भावनाओं से उत्प्रोत हैं। जहाँ तक नक्सलाइट की बात है, उनकी कार्यपद्धति, उनकी आइडियोलॉजी पूरी तरह से इनसे बिल्कुल फर्क है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, ये शहरों में रहते हैं, बीच बस्तियों के बीच में रहते हैं। नक्सलाइट्स जहाँ पर राज्य सत्ता के विरुद्ध अपना एक संघर्ष करते हैं, इनके अपने दूसरे उद्देश्य हैं, लेकिन फिर भी आतंकी शब्द चूंकि सभी के लिए प्रयोग होता है, अगर इनको भी अगर आतंकी कहा जाता है तो ऐसे तत्व निश्चित रूप से हैं जो वैमनस्यता आपस में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चिन्हित किया जाए उन लोगों को जो संदिग्ध हैं या ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो महत्वपूर्ण है पुलिस को नजर रखने के लिए, तो पुलिस का जो गोपनीय विभाग रहता है लगातार इसके लिए कार्य करता रहता है। मध्य प्रदेश में आतंकी खतरा मंडरा रहा है। जेएमबी, सिमी और सूपा के साथ प्रदेश भर में सक्रिय दूसरे आतंकी संगठन अब एक साथ आ गए हैं। आतंकी संगठन किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र की खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और आज फिर मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज हैं खंडवा और डिंडौरी जिले की बैठक ले रहे हैं। बैठक में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर मौजूद हैं। मंत्री मोहन यादव भी बैठक में मौजूद हैं। कल भिंड और सीधी जिले की बैठक ली थी। आज फिर से मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, खंडवा और डिंडौरी जिले की बैठक ले रहे हैं। लगातार कई दिनों से मॉर्निंग में बैठकें सीएम शिवराज कर रहे हैं। अलग अलग जिलों की बैठकें कर रहे हैं, कलेक्टरों से बात कर रहे हैं और कई सारे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और आज खंडवा और डिंडौरी जिले की बैठक ले रहे हैं। बैठक में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर मौजूद हैं। मोहन यादव भी बैठक में मौजूद हैं।
आज फिर से मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं। खंडवा और डिंडौरी जिले की बैठक ले रहे हैं और उनके साथ प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री मोहन यादव भी साथ में मौजूद हैं। मंथन किया जा रहा है, बैठक में बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है जिलों की आखिर क्या हाल है, क्या हालत है और कहां पर क्या सुधार हो सकता है, उसको लेकर के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज फिर से मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज जो नजर आ रहे हैं, खंडवा और डिंडौरी जिले की बैठक हो रही है, क्या खास? बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और मॉर्निंग की जो सुबह की मीटिंग है उसमें आज वो डिंडोरी और खंडवा के हालातों पर चर्चा कर रहे हैं, वहां के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही मंत्री मोहन यादव भी जुड़े हुए हैं। अगर बात करें तो लगातार सभी जिलों से वो चर्चा कर रहे हैं, सभी जिलों के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं कि वहाँ पर कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं। आने वाले समय में सरकार की जो योजना है, आपने देखा होगा हाल ही में उन्होंने कई जो है अधिकारियों को फटकार लगाई है कि जो व्यवस्थाओं को तो जमीनी स्तर पर नहीं उतार पा रहे थे, ऐसे अधिकारियों को फटकार लगाई और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया है। तो कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह से अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और साथ ही मंत्रियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि वो लगातार जनता के संपर्क में बने रहें। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एमपी में डायल 100 पुलिस की कार्रवाई जनता के लिए ठीक नहीं है। एक सर्वे में यह सच सामने आया है जिसमें डायल 100 की पुलिस जनता से ठीक व्यवहार नहीं करती। इसमें टॉप पर इंदौर है, फिर रीवा, तीसरे स्थान पर भोपाल, साथ ही ग्वालियर और सतना भी जुड़े हुए हैं जहां डायल 100 के पुलिसकर्मी शिकायत करने पर लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। तो वहीं इस मामले पर डायल 100 के एडीजी संजय कुमार झा का कहना है कि इसकी जानकारी संबंधित आईजी और डीआईजी को दे दी गई है। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों को शिकायत मिलेगी उन्हें मैदानी तैनाती से हटाकर थाने में तैनात किया जाएगा। देखिए, जो शिकायतें प्राप्त होती हैं डायल 100 में, खास करके जो कॉलर्स हैं उनकी शिकायतें हैं, तो ये शिकायतें इस प्रकार की होती हैं कि एफआरबी या तो समय पे नहीं पहुंच पाया या जो कंप्लेन उन्हें करी थी उसमें संबंधित थाना के द्वारा कार्रवाई नहीं करी गई। तो इसमें लगभग जितनी शिकायतें हैं वो सभी शिकायतें वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उनको भेजी जाती है और हम लोग उसको मॉनिटर भी करते हैं। तो इसमें से अधिकांश शिकायतें ऐसी पाई जाती हैं क्योंकि तत्काल फीडबैक हम लोग लेते हैं उनसे और उसके बाद जैसे उन्होंने डायल 100 की गाड़ी बुलाई और या तो विलम्ब हो गया या गाड़ी चली गई और उसको वो नॉन कॉग्निजेबल रहा, जो संज्ञेय अपराध नहीं है, तो उनको थाने जाने की समझाइश दी गई, तो उनका कहना होता है कि हमारी कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसी जो भी शिकायतें होती हैं उस सब पे कार्रवाई की जाती है और ऑलमोस्ट 100% शिकायतें जो है उस पर कार्रवाई हम लोग प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश डायल 100 पुलिस कार्रवाइयां जनता के प्रति सही नहीं है, ये एक सर्वे में सच सामने आया है जिसमें भोपाल के टॉप 5 ऐसे जिले हैं जहां की डायल 100 पुलिस जनता से सही व्यवहार नहीं करती है। इसमें टॉप पर इंदौर है, फिर रीवा और तीसरे स्थान पर भोपाल है और साथ ही ग्वालियर और सतना भी जुड़े हुए हैं। अगर बात करें तो डायल 100 के जो पुलिसकर्मी होते हैं वो जनता से सही व्यवहार नहीं रखते हैं। इसका खुलासा डायल 100 की एक वेबसाइट पर ही किया गया है। हालांकि अब बात की जा रही है कि ऐसे पुलिसकर्मी जिनका रवैया जनता के प्रति सही नहीं है उन्हें अब चिंतन और मनन करने के लिए अलग भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने पहली से 8वीं क्लास तक की रिपोर्ट तैयार की है। परफॉर्मेंस के मामले में छिंदवाड़ा ने इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। छिंदवाड़ा 77.76% के साथ ग्रेड ए लेकर प्रदेश में अव्वल जिला बना है। बालाघाट 72.4, नीमच 71.67, सीहोर 70.53 और नरसिंहपुर 70.5 के साथ टॉप 5 में रहा है। इंदौर और भोपाल टॉप 20 में भी जगह नहीं बना पाए, सिर्फ छिंदवाड़ा ही ग्रेड ए हासिल कर सका है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश के सभी 52 जिलों की प्रारंभिक रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग में आखिरी पायदान पर ग्रेड डी के साथ 50वें स्थान पर रतलाम, 91वें स्थान पर गुना और आखिरी स्थान अलीराजपुर जिला रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।